नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं हूँ साची। फिर एक नया जिलापी जैसे ब्लॉग्स को कैमरा स्ट्राइक कर शॉट की स्पीड में आपके पास पहुंचाने के प्रयास के साथ इस प्यारा सा ब्लॉग्स को देखकर खुशी और दुख महसूस करने वाला वही हार्ट ऑफ पीपल्स को मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए इस प्यारा सा ब्लॉग को शुरू करेंगे और देखेंगे। तो चलिए आज हम जो ब्लॉग बनाने जा रहे हैं वो है पाल्म ट्री के बारे में हम बताना चाहें। पाल्म ट्री आपको पता चला ये क्या है? ये हिंदी का नाम है ताड़ का ताड़ ट्री और ओडिशा लैंग्वेज में उसको बोलते हैं ताड़ा गछो। इसके बारे में हम आज बात करेंगे पाल्म ट्री और इसका बेनिफिट के बारे में बात करेंगे और ये किस काम के आती है, किस चीज़ के लिए लगेगा, हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे अभी। क्योंकि मुझे तो इतना पसंद आया इस ट्री में, जो इसका बेनिफिट इतना अच्छा है, इतना चीज़ है उसमें। सिर्फ हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं है, हेल्थ में तो बहुत सारे बेनिफिट है इसमें। और हेल्थ के सिवा और चीज़ जैसे पूरा पेड़ में आप कुछ भी चीज़ बना सकते हैं, जैसे इतना बेनिफिट है उसमें। अब देखेंगे उसके बारे में। पहले मैं हेल्थ के बारे में बताता हूँ कि इसमें बेनिफिट क्या है। पहले हेल्थ है जो पाल्म ट्री में, पहले इसका जो फ्रूट्स होता है जिसको बोलते हैं ताड़ और ताड़ बोलते हैं, हिंदी में ताड़ बोलते हैं। ताड़ का फूड रहता है, वो क्या बेनिफिट है वो पहले बेनिफिट मैं बता रहा हूँ, फिर हम जाएंगे। इसका जो बेनिफिट है वो ताड़ का फूड में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको जिसका रहेगा वो बहुत सुंदर बहुत काम करता है। कॉन्स्टिपेशन जिसको वो होता है वो बहुत सारे चीज़ काम करता है। और है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो भी इशू रिजॉल्व होता है। बाकी रहा बॉडी का जो कूलिंग सिस्टम, बॉडी कूल रहता है, उसका बेनिफिट है। वेट लूज जिसका वजह से वेट का रिडक्शन, तो वो बेनिफिट भी बहुत होता है। माइग्रेशन के लिए ये बेहतर काम करता है। माइग्रेशन है, डायबिटीज़ है, इससे बहुत सारे चीज़ है जिसके लिए ये बहुत बेनिफिट है। सिर्फ ये नहीं है, इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी भरपूर रहता है इसमें। और ये है स्किन रिलेटेड इशू का भी बहुत ये है। इसमें कैंसर का भी हल्का कुछ मतलब जैसे अब बेनिफिट मिल सकता है आप लोगों को कैंसर के रिगार्डिंग। और आपको बता रहा हूँ जो कैंसर के बारे में, इसका ऐसा नहीं है जो कैंसर आपको लास्ट स्टेज हो, सेकेंड स्टेज हो, फर्स्ट स्टेज हो, ये सही नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये ऑलरेडी आपको कैंसर हो, आप पहले इसको खाएंगे तो कैंसर का जो बीमारी होता है वो कम हो जाता है, मतलब कम होता है। इसका मतलब नहीं जब लास्ट स्टेज में आप खाओगे तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं। और सबसे बेहतर है इसका इम्यून सिस्टम। आप लोग जानते होंगे जो इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, बूस्ट होता है। यूवी रे आप पता है उसका प्रोटेक्शन बहुत करता है हार्मफुल के लिए। स्किन रिलेटेड तो आपको पता है ये सब चीज़ है। और बॉडी फाइट माने इन्फेक्शन के लिए ये बहुत बेहतर काम करता है। मतलब इसका अच्छा चीज़ देखने जाएंगे ना तो इतना बेनिफिट चीज़ मिलता है इसमें, आप मतलब ये हो जाओगे देख कर। तो छोड़िए ये तो है। फिर इस पौधे में जो आप बहुत लंबा ये पौधा, ये ट्री लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, जैसे 30 से 40 फीट तक ये बढ़ता है, लंबा होता है। और इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे आप ये पौधा लगाओगे और इसमें बोट भी बनाया जाता है। बोट समझ रहे हो, नाव, जहाँ पानी में नाव, जो मैं खुद चलाया हूँ, इतना अच्छा बेहतरीन बोट होता है इसका, बहुत सुंदर। जिन लोग गांव के लोग जिन लोग बोट बनाने या जैसे
जिनका घर होगा बनिया, जैसे बाढ़ होता है बनिया के घर के टाइम पे, उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, मतलब नहीं रहता है, तो उन लोग इस पेड़ में बनाते हैं बोट, और जैसे नाव बनाते हैं, बहुत सुंदर नाव होता है। ये तो था। और फ्रूट्स के, जब ये फ्रूट्स होता है ना, इसको बोलते, जो पहले फ्रूट्स होता है उसमें बोलते ताड़सज, उड़िया में बोलते ताड़सज, मतलब ताड़ हिंदी में बोलते ताड़सज बोलते, और बंगाली में इसको बोलते ताड़ा सांस, और मराठी में तो ताड़गोड़ा, और तमिल में बोलते नंगू। तो ऐसे इसका नाम है। ऐसे हर लैंग्वेज में बहुत सारे नाम हैं, तो हम देखेंगे उसको। तो ये था इसका नाम। और इसमें जो फ्रूट्स होता है ना, जैसे तालसज व आई शेपुल, उसको इंग्लिश में आई शेपुल, वो इतना बेहतर होता है। वो पहले स्टेज में जो से फ्रूट्स होगा कच्चा बना होगा, फिर वो पकने जाएगा, पकने के बाद वो इतना चीज़ बनता है उसमें, आप देख के हैरान हो जाओगे। मैं दिखाऊंगा आपको पकने के बाद में कैसे उसका रेसिपी है, और कितना बेहतर रेसिपी था उसमें, इतना आइटम बन सकता है, आप देख के हैरान हो जाओगे। 4-5 आइटम तो मैं ही दिखाऊंगा आपको, इसलिए मैं इस ब्लॉग्स बना रहा हूँ। कि इस पौधा का इतना बेनिफिट है, ये पाम ट्री का इतना बेनिफिट है जो किसी को पता नहीं है। और सबसे अच्छा है ये जो पौधा है ना, ये आप जो फार्मिंग पहले के ज़माने में जो फार्मर जो रहते थे, वो पहले क्या करते थे, कैनाल के साइड में ये पौधा को लगाते थे, बहुत बड़ा होता था। और सबसे चीज़ क्या है, जब आपका जो लाइटिंग होता है, बिजली गिरता है बोलते हैं, वो सबसे बेहतर काम करता है ये, क्योंकि जो फार्मर अब खेतों में ये में जाते हैं ना, अभी अब रिसेंट उड़ीसा का स्टोरी सुन सकते होंगे, बहुत सारे लोग जैसे बिजली में लाइटिंग में मर गए, मतलब ऐसे चले गए। ये पेड़ पौधा रहता ना, ये डायरेक्ट उसके ऊपर ले लेता है, तो ज़मीन तक आने के लिए नहीं देता है, क्योंकि वो लंबाई होता है ना, लेंथ, तब लंबा ही ट्री होता है उसको, और तो इसके वजह से बच जाते हैं। मगर वो पेड़ पौधा तो आजकल कोई नहीं लगाता है, सब लोग आज के ज़माने तो वो पूरा भूल गए ये क्या पेड़ पौधा है, किस काम के आते हैं, कहाँ पर देखने के लिए भी नहीं मिलता इतना अच्छा पेड़ पौधा। तो मैं सोचता था इसको पहले ये ब्लॉग में लाऊं, ताकि ये अपने जनरेशन व उसके आगे का जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में जैसे इसको पता चले जे इसका भी एक बेनिफिट है, आप इसका बेनिफिट या फैसिलिटी उठा सकते हैं। जैसे उनको पता चले जे ये भी इतना सुंदर पौधा या ट्री है, जिसको सबको पता होना चाहिए कि इसका बेनिफिट के बारे में। तो ये था। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो पाम ट्री है ना, आप इसको कभी काटिए मत, इसको रखिए, और हो सकता है तो आप 2-4 पाम ट्री लगाए। कहाँ लगाएंगे आप ये भी सोचते होंगे, जो मेरे घर के पास जगह भी नहीं है, ये नहीं, अब ठीक है छोड़ दीजिए, जगह नहीं है, अब बाहर जाए कैनाल के साइड में लगाए, समुंदर के किनारे लगाए, और कोई पॉन्ड है उसके किनारे लगाए, आपके जो बारीक ये पाचेरी बा गैलरी रहेगा उसके साइड में लगाए, रास्ते के जो रोड के किनारे लगाए। बहुत बेनिफिट है ये लगाने का। और सबसे अच्छा फार्मिंग, जहाँ फार्मर जो कृषक जो रहते हैं, किसान जो भाई रहते हैं, उन लोग फार्मिंग के लिए जाते हैं ना अपने खेत में, तो खेत में लगाया। खेत में तो ऐसे बहुत सारी जगह रहेगा या ये रहेगा, आप साइड में लगा सकते हैं खेत में, और किनारे भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसका इतना बेनिफिट है, आपका बेनिफिट है। जब आप फार्मिंग करने जाते हो ना, उधर पूरा खेत में जब बाढ़ आया, ये बाढ़ तो छोड़े, बारिश हुआ, उसी टाइम लाइटिंग हुआ, बिजली गिरा, तो अब कुछ ना हो सके तो इसके पौधे के पीछे छुप सकते हैं ना, उसके बाजू में रह सकते हैं ना, या कुछ तो हो सकता है, क्योंकि ये आपको बहुत बचाएगा इस चीज़ के लिए।
और इसका तो पता है फ्रूट्स कितना बेनिफिट है। और फ्रूट का रेसिपी तो मैं आगे दिखाऊंगा। इतना बेहतर रेसिपी होता है, मैं भी नहीं सोचा ये इतना सुंदर ये फ्रूट्स है। और इसका बेनिफिट, हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट भी इतना सुंदर है। आप खाइए और इसको लगाए और आपका नेक्स्ट जनरेशन को भी बताए ये चीज़ क्या है, क्योंकि इसी में इस फ्रूट्स में जितना बेनिफिट है ना, आपका नेक्स्ट जनरेशन को पता ही नहीं है। और आगे आप आज नहीं बताएंगे ना तो नेक्स्ट आगे जनरेशन इसको भूल जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है इसको लगाना, लगाइए, उसको बढ़ाइए। और मैं तो इसके बाद नया रेसिपी दिखाऊंगा आपको। इतना सुंदर सुंदर रेसिपी, मेरा मन तो लग गया तो आपको वो चीज़ दिखाऊंगा। तो चलिए, इस पाम ट्री में जैसे बोलते ताड़, और जैसे उड़ीसा में बोलती है तास, मतलब ताड़ा आई शकुल भाई, ये सब में कितना सुंदर वो पक जाए। जब ये फ्रूट्स पकता है ना, पकने के बाद जो चीज़ रेसिपी बनता है वो और बेहतर है। तो चलिए इस ब्लॉग्स ये तो रेसिपी देखेंगे। और तो चले, ये है पाम टी, आप देख पा रहे हैं, ये है पाम टी। ये छोटा सा, मतलब छोटा पौधा है, छोटा पाम टी है, इतना बड़ा वाला नहीं है। ये छोटा वाला जो आपको दिखाने के लिए मैं ये किया था। तो देखिए, ये है पाम टी। अभी चलिए, ये है ताल, ताड़ बोलते हैं, हिंदी में ताड़ बोलते हैं इसको, उड़िया में, उड़ीसा लैंग्वेज में ताड़ो बोलते हैं, ताड़ो। ये माने पक गया वो चीज़ है। जब कच्चा का टाइम पे वो पहले देखे होंगे फ़ोटो में, ये पक गया। अभी इसका रेसिपी देखेंगे कैसे बनता है। देखिए, ये पकने के बाद आप इसको ऐसे घुमाते हैं, ऐसे जो देख पा रहे उसका जूस निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं जूस। देखिए, आप ऐसे आप जूस निकाल सकते हैं। ये देखिए, आप क्या ले देख पा रहे, ये से आप जूस निकालेंगे। उसके बाद देखिए आप रेसिपी, हम लोग पोहा डाले थोड़ा, उससे पहले सूजी, जो सूजी आप पता होगा, सूजी थोड़ा डालें, और कोकोनट, नारियल का जो ये रहता है पाउडर, उसको डालें, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सोडा डालेंगे, शुगर डालेंगे, शुगर मतलब चीनी आप जैसे बोलते, ये देखिए। और राइस पाउडर वो डालते हैं, ये देखेंगे आप, ये राइस पाउडर है बाजू में, वो है राइस पाउडर। राइस मतलब चावल का पाउडर जो रहता है, उसको डालेंगे। तो अब जान पा रहे कैसे बनाएंगे, जैसे उसको सब कुछ डाल के फिर मिक्स करेंगे। अब जैसे आप पकौड़ा बनाते, पकौड़े बनाते चीज़, वही वैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे। ओके, अभी हम लोग शुगर डालें, मतलब चीनी, शुगर, और वही देखिए, जैसे शुगर आप डाल रहे हैं, आपके हिसाब से आप डालेंगे शुगर, क्योंकि वो आपके हिसाब से, जैसे आपको मीठा चाहिए ज़्यादा या कम चाहिए, उसी हिसाब से आप डालेंगे। अभी देखिए, हम लोग राइस पाउडर डाल रहे हैं। देखिए, ये है राइस पाउडर। तो आपको अच्छे से आप देखेंगे कितना चाहिए आपको, उसी हिसाब से आपको ये लेना है। तो देखिए, ऐसे आप मिक्स करेंगे, देखिए हर चीज़ आप मिक्स करें। थोड़ा सोडा भी देंगे आप, नमक थोड़ा हल्का देंगे। और देखिए ये, और आपको जैसे पाउडर देना है तो आप दे सकते हैं। ये देखिए, ऐसे मिक्स करेंगे आप। ये सिर्फ एक दो, ये हम लोग बना रहे काकरा, इसको बोलते हैं काकरा। और आरसा काकरा भी ऐसे ही बनाते हैं, मगर उसमें इतना चीज़ नहीं, उसमें केला फेला भी बहुत लोग डालते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। ये भी काकरा वैसे ही है, तेल में आप इसको फ्राई करेंगे, वैसे ये काकरा, इसको बोलते काकरा। उसके बाद है, आप देख पा रहे, ऐसे आप ये मिक्स करेंगे। ये पूरा प्रॉपरली मिक्स होने के बाद, ये देखिए, मिक्स होने के बाद आप ऐसे फ्री कढ़ाई में, आप जैसे आपका बर्तन रहेगा, कढ़ाई रहेगा, और उसमें आप तेल लेंगे। तेल लेने के बाद ऑयल, जिसको बोलते हैं ऑयल लेंगे। और आप ऐसे पकौड़ा जैसे छनता है, वैसे ही इसको भी आप ऐसे फ्राई करते हैं। बस तेल में आप डालेंगे। देखिए, एक एक करके आप ऐसे डालते रहेंगे। जितना आप तेल लेंगे, आपका कढ़ाई कितना बड़ा होगा, आपका बर्तन कितना बड़ा होगा, उसी हिसाब से आप इसको एक एक करके
ऐसे डालते जाएंगे। देखिए ये कितना सुंदर आइटम है और मस्त लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये आइटम। काकरा बहुत सुंदर लगता है। तो आप लोगों को भी पता है, को बहुत चीज़ पता है। मैं इसलिए ये ब्लॉग बना रहा हूँ ताकि ये पौधा जिसको बोलते हैं पाम ट्री, उसमें इतना आइटम, इतना भारी चीज़ होता है, तो आप कभी इसको भूलिए मत। कि देखिए अभी ये रेड हो गया। जब रेड आने लगेगा, रेड होने लगेगा तो आप इसको कढ़ाई से निकाल सकते हैं। आप निकाल लेंगे, ज़्यादा रेड तक मत रखिए क्योंकि अब देखेंगे आपके हिसाब से कितना है, और थोड़ा रेड होने लगेगा तो आप निकालेंगे। ठीक है, देखिए कि धीरे धीरे रेड होने लगा है, देख पा रहे हैं हम लोग कढ़ाई से निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये बस ये एक आइटम था, देख पा रहे कितना सुंदर बनता है ये एकदम। अब सूजी इसलिए बोला क्योंकि क्रिस्पी होता है, इतना मस्त क्रिस्पी लगता है। क्रिस्पी आप जैसे खाएंगे ना, आपको जैसे आपको बहुत अच्छा लगेगा ऐसे क्रिस्पी जैसा स्टाइल में, तो बहुत सुंदर लगता है। तो आप देख सकते हैं ये, और देखिए ये कितना सुंदर हुआ, देख पा रहे। ये देखिए ये हुआ। अब मैंने टेस्ट किया, बहुत सुंदर लगता है। जब आप थोड़ा सूजी थोड़ा ये देंगे ना तो थोड़ा टाइट टाइट लगता है और बहुत सुंदर होता है। तो चलिए, ये तो था काकरा। अभी देखेंगे चक्कुली, इसको आप लोग भी पता होगा चक्कुली। ये दूसरा आइटम हम लोग बना रहे हैं, दूसरा रेसिपी। तो देखिए चक्कुली कितना मस्त होता है। अब ऐसे ये सब चीज़ लेंगे। ये जो है ना डंडा, ये है केला का। तो देखिए पूरा देसी, अभी तो गैस में बना रहे हैं, नहीं तो जब गांव के और थोड़ा गांव के लोग ना, उन लोग चुल्ली, मिट्टी के चुल्ली में बनाते हैं। अब चुल्ली देख के हैरान हो जाओगे, चुल्ली में मिट्टी का बर्तन में बनाते, वो टेस्ट बहुत अलग है। देखिए कैसे, और जो जिसमें घुमाते हैं ना, ये देखिए वो है पत्ता, वो भी पाम का पत्ता है। अब इस पत्ते को भी देख सकते हैं, देखिए पत्ते में कितना, ये सब देसी स्टाइल है, सब देसी जुगाड़ है। तो आपको कितना बेहतर होता है। देखिए ये कितना प्यारा सा आइटम है। ये इसको बोलते चक्कुली, ताड़ा चक्कुली। उड़िया में बोलते हैं ताड़ा चक्कुली पिठा, और हिंदी में तो आप लोग पता है चक्कुली बोलते हैं इसको, पाम, और इंग्लिश में तो पाम बोलते हैं। तो देखिए कितना सुंदर आइटम होता है ये, आप देख सकते हैं इसका। ये देखिए, और देखिए कितना सुंदर होता है। ये अभी फ्राई हो रहा है, मतलब आप दो साइड पलट सकते हैं। देखिए अभी हो गया है, देखिए इतना सुंदर हो गया। अब इसको एक आइटम है, ये एक रेसिपी था, और एक रेसिपी आपको दिखाऊं। इसमें इतना बेहतर होता है और टेस्ट भी लाजवाब। टेस्ट तो आपके हिसाब से आप क्या क्या देंगे, बहुत चीज़ है देने के लिए। तो देखिए ये एक आइटम था। दूसरा आइटम मैं दिखा रहा हूँ पोड़ो पीठा। देखिए ये है पोड़ो पीठा। पोड़ो पीठा आप देखते हैं केक जैसे बनाते हैं, जिसको बोलते हैं केक, पाम में केक। इतना अच्छा होता है, इतना ज़बरदस्त होता है, मुझे सबसे पसंद है। देखिए ये एक रेसिपी था पोड़ो पीठा। तो देखिए कितना मस्त है ये, और भी बहुत बेहतरीन रेसिपी है। आप कभी सुने नहीं होंगे, पाम में पूरी बनता है। आपको पूरी, देखिए ये एक पूरी का आइटम है। कितना रेसिपी देखिए, ये देखिए पूरी बन रहा है। तो ये था पूरी। आप देख पा रहे हैं, ये जूस निकालने के बाद जो आप सीड को फेंक देते ना, वो फेंकने के बाद एक कुछ दिन बाद सूख जाता है धूप में, आप है, उसके बाद ताड़ा कुंडी बोलते हैं उसको। ये जैसा बनता है, इसको भी और बेहतर लगता है खाने के लिए। देखिए ये कैसा खुकुंडी इसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं आप कमेंट करिए, क्योंकि हर लैंग्वेज में अलग अलग है। देखिए कितना बेहतर है। तो चलिए इस ब्लॉग को हम लोग एंड करेंगे, फिर एक नया ब्लॉग सुनाएंगे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।